डिपार्टमेंट मोहोर ने गुज़िश्ता दिनों से एक कार्रवाई के दौरान इस वक्त जो एक बड़ा काम सरअंजाम दिया है। मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मोहोर, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। सलदार के इलाके में लोगों ने जो गैर कानूनी तौर पर जंगलात को नुकसान पहुंचाया था, और गरू से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सर्च ऑपरेशन के दौरान 574 स्लीपर्स जो है जब्त किए हैं। और गुज़श्ता दिनों एक गाड़ी को भी स्मगलिंग के दौरान जब्त किया गया, जिसका मैं आपको नंबर बताना चाहूँगा, जेके 14C5368। इस गाड़ी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मोहोर ने जब्त करके इस गाड़ी से लकड़ी बरामद की है। गुज़श्ता दिनों से जो फॉरेस्ट के अफसर कलश ने मोहोर के इलाकों में कार्रवाई की है, उसकी मुकम्मल तफसीलात हम जानना चाहेंगे। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहोर आमिर रजा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, और इनसे मुकम्मल तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये कार्रवाई सरअंजाम दी, किस तरह के सोर्सेज थे, और इन्होंने इस वक्त सलदार के इलाके में जो है गरू से एक सर्च ऑपरेशन जारी करके पुलिस की भी इनको इस दौरान हमायत रही, और पुलिस की हमायत के साथ इन्होंने सलदार के एक गांव से काफ़ी मकदार में जो है इमारती लकड़ी को बरामद किया है, और जो लोगों ने गैर कानूनी तौर पर जो है जंगलात को नुकसान पहुंचा था। आमिर रजा साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से आपने जो कार्रवाई है सरअंजाम दी है सर, जिस तरह से जो इस वक्त तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमारे पास जो है जानकारी और डिटेल सामने आ रही है। इसमें शाहनवाज जी, सबसे पहले तो खुशामदीद। यहाँ पे क्या हुआ कि हमें 5-6 दिन पहले, आपको पता है कि हमने एक गाड़ी सीज की, उसका मुझे इनपुट मिला था, तो हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, तो उसको हमने जब्त किया। रातों रात हमने ऑपरेशन किया तो उसको जब्त किया। उसके बाद क्या हो कि परत दर परत हर चीजें खुलने लगी। वहां से हमें इनपुट्स मिले कि लोगों के घरों में इलीगल माल पड़ा हुआ है, सलदार में पड़ा है, उसके आगे पीछे के इलाकों में पड़ा है। तो इसका जब भी हमें इनपुट मिला, तो ये सारा हुआ जब हमने गाड़ी पकड़ी, क्योंकि वहां पे कुछ हमारे रिपोर्ट्स थी कि यहाँ पे कुछ जो जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, वो लकड़ी आई हुई है, ये पुरानी है। दरअसल ये माल पुराना ही है, ज्यादा अंदाजा यही है। लेकिन अब इसमें आगे कार्रवाई करेंगे तो और चीजें खुलेंगी। हुआ क्या कि हमने फिर पुलिस की हेल्प ली, पुलिस स्टेशन मोहोर, वहां से हमें हेल्प, फिर जॉइंट ऑपरेशन हमने किया। जॉइंट ऑपरेशन में अभी जैसे आपने बताया 574 ये स्कैंड्स बरामद हुए हैं। तो 574 इनकी भी क्रेडिबिलिटी हम वेरीफाई करेंगे। अब इन लोगों को हमने बुलाया है, समन किया है, तो उसकी सोर्स देखेंगे कहाँ से है। इन केस ये इलीगल है तो दैट विल बी सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड। तो बाकी अब जो लीगल है वो अपना माल वापस ले जा सकते हैं। और इसके अलावा भी जो वहाँ पे लोग हैं जो ठीक है अपना रसूख रखते हैं, उनको यही मैसेज कन्वे किया है कि आप जंगल का नुकसान मत करें। यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर में जम्मू फॉरेस्ट नोटिस प्रैक्टिस में है बकायदा, और आपका है भी स्नो बाउंड एरिया है, आपको लकड़ी की जरूरत भी होती है, लेकिन इसका एक प्रावधान बना हुआ है पहले। तो बकायदा आप जम्मू फॉरेस्ट नोटिस के तहत आपको लकड़ी मिलती है, आप लें यहाँ से, आप ऑफिस में डीएफ साहब के पास आए, मेरे पास आए, तो आपको टन बाय टन लकड़ी मिलेगी। लेकिन ऐसे जंगल का नुकसान ना करें, सबज पेड़ों को ना गिराएं। सर, कितने दिनों से ये जो जानकारी आपको मिल रही थी, जिस तरह से जानकारी है कि 573 जो नग है वो आप लोगों ने बरामद की हैं, तो क्या ये एक ही दिन में सारी कार्रवाई अंजाम दी गई है कि आपने यहाँ 3-4 दिनों में ये जो सारा जो ये जो नुकसान जो हुआ है इसको आपने इकट्ठा किया? नहीं, इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले गाड़ी पकड़ी, उसके बाद सोर्सेस ने अपने जो इनपुट्स थे वो दिए। तो एक दिन हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा मसला है, हम मसला टेकअप करते हैं। पुलिस भी इनफैक्ट इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कंसर्न SHO साहब का या पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न जितने भी लोग हैं, वहाँ पे चौकी अफसर साहब हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो इन लोगों ने ताउन किया, बकायदा हमने जॉइंट ऑपरेशन किया एक ही दिन में। ईद वाले दिन हुआ, एक ही दिन में हमने किया है, तो ये एक दिन की हमारा है अचीवमेंट। तो मुझे लगता है कि इन केस के और हमारे पास
चीजें खुलती हैं तो खुलती है। फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जितनी भी इल्लीगल कोई माल है हाँ। वो हम उसकी बरामदगी करेंगे। तो सर इस दौरान जब आपने ये जो लकड़ी है बरामद की, इस दौरान क्या किसी जिन लोगों से भी, क्योंकि हमने अभी जो रिपोर्ट में देखा, जो तफसीलात में देखा, कहीं लोग हैं जिनके पास 70-70, 80-80 नाग इस तरह की जो जानकारी जी, है, तो इन लोगों के पास सर कोई लवाजमात, कोई कानूनी तौर पर इन्होंने किया था कि अभी तक इनके पास से कोई कागज़ नहीं मिल पाया? नहीं यकीनन इतना 70-80 का तो कोई प्रोविज़न बनता नहीं है। हाँ। ये क्योंकि बर्फबारी वाला इलाका इलाका है, ठीक हुँ। है। 8, 10, 10, 15, 20 नग तक हम एक सैंक्शन में निकाल सकते हैं, टू द मैक्सिमम 30 जी। 30 कैंस तक निकाल सकते हैं, जी, उससे जी। ज़्यादा इतनी गुंजाइश होती नहीं है। जी। ये अंडरस्टूड है, ये समझने वाली बात है कि अगर इतना कोई माल निकलता है, 80 नग निकल रहे हैं स्कैंड्स या हुँ। 70 निकल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें मिलावट है या थोड़ा उन्होंने ब्रोकर किया होगा सैंक्शन से या उसके बाकी उसके अलावा जंगल नुकसान से किया होगा। वो फर्दर तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। तो क्या जिन लोगों से सर ये लकड़ी बरामद की गई है, इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या कि अभी कोई बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल, हासिल? बिल्कुल, ये इसके बाद हम देखेंगे कि ये है क्या है, इनका आई कहाँ से लकड़ी, अगर ये जंगल के नुकसान से है, कहाँ से है, हुँ। सब्ज़ है या ड्राई है, अकॉर्डिंगली हम कोर्ट में इसका चालान भी करेंगे बाकायदा। जी। ये अगर कंपाउंड वाला केस होगा तो उनको पेनल्टीज़ भरी जाएँगी। हुँ। तो ये उस तरीके से किया जाएगा। तो कानूनी जो भी पेशेंगोई है इन लोगों को देखना। तो क्या अपील करेंगे सर आम लोगों से, जिस तरह से अगर कोई भी शख्स जो है गैर कानूनी तौर पर जंगलात का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जंगलात भी हमारे, हम लोगों ने ही जंगलात को भी बचाना है, तो अगर इस तरह से कोई करता है तो एडवांस में सर आप क्या उनके लिए मैसेज देंगे? मैंने पहले भी पब्लिक मैसेज फ्लैश किए हैं, अब मीडिया जैसे मीडिया आप लोगों के माध्यम से भी किया है, यस सर। बाकी ऑफिस से तो पब्लिश नोटिस निकाले हैं जी। कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में महाराजा साहब के टाइम से ही जम्मू फॉरेस्ट नोटिस प्रैक्टिस में है। जी। जो भी बर्फबारी से कोई पेड़ सूख जाता है या जड़ पुट हो जाता है या हुँ। स्टैंडिंग ड्राई फॉलन अपरूटेड, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। इन लोगों को जो हक वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनका हक होता है। जी। तो बकायदा जम्मू फॉरेस्ट नोटिस के तहत ये दिए जाते हैं पेड़, जी, जी। और कंस्ट्रक्शन में वो इसको अमल में ला सकते हैं। जी। लेकिन क्या है कि इन चीजों को छोड़कर ये डायरेक्ट जंगल में हैं, नुकसान करते हैं। अगर ये ऐसे करते करेंगे तो इसका काफी ज्यादा इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई पेश में जी। आएगी। ये गलत है। आप हुँ। लोगों के लिए हम बैठे हैं, जंगल भी आपके हैं, ये कौमी खजाना है, पूरी कौम का है, जम्मू कश्मीर का है, जी, हिंदुस्तान जी। का है, आप इसका नुकसान ना करें। तो चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जानकारी देने। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहर आमिर रज़ा साहब, उन्होंने मुकम्मल तफसीलात दी। लेकिन ये जो हम जानकारी आप दे रहे थे फॉरेस्ट डिवीजन मोहर दरमाड़ी की, सलदार के इलाके से फॉरेस्ट और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। सोर्सेज के मुताबिक जब उन्हें जानकारी मिली तो इस जानकारी के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर मिली कि कहीं सारे घरों में गैर कानूनी तौर पर जो इमारती लकड़ी हैं वो की गई हैं। किस तरह से उन लोगों ने की हैं, अभी जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहर से हमने जो पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया कि जिन भी लोगों से हमने ये लकड़ी बरामद की है, अभी तक किसी एक से भी कोई कानूनी लवाजमात, जिस तरह से सेंक्शन फार्म होता है जिसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इशू करता है, लेकिन वो किसी से अभी जो है नहीं मिल पाए हैं। अभी तहकीकात जारी है, इसके बारे में तहकीकात की जाएगी कि इन लोगों ने अगर कानूनी तौर पर ये लकड़ी की होगी तो उनको बाज़ाब्ता तौर पर वापस दी जाएगी। अगर जिसने भी गैर कानूनी तौर पर की होगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यही फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहर आमिर रज़ा साहब का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर आप जंगलात का नुकसान न करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो लोग यानी ऑफिसर लोग, फॉरेस्ट के ऑफिसर लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं, आप उनके पास जा सकते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक कानूनी प्रोसीजर के मुताबिक आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और फिर आप लोगों को भी परेशानी नहीं है और जंगलात का भी नुकसान नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अपील करेंगे लोगों से भी कि अगर कोई भी गैर कानूनी तौर पर जंगलात का नुकसान करता है, एक सब्ज़ सोना होता है, एक सब्ज़ खजाना होता है, तो इसे अगर नुकसान करेंगे तो ये हमारे लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है, हमारे लिए ही ये काफ़ी मुज़र साबित हो सकता है। इसलिए जंगलात का जो है गैर कानूनी तौर पर नुकसान न करें, जंगलात
को बचाना हम सबका फर्ज है। हम सबको मिलकर काम करना होगा और तब जाके जंगलात बचेंगे और जंगलात हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं।